रतनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था। छत कई जगह से टूटी हुई थी और बारिश के समय घर के अंदर पानी टपकने लगता था। लेकिन गरीबी के बावजूद दोनों एक दूसरे का सहारा थे। उस सुबह भी गीता चूल्हे पर थोड़ी सी सब्जी बना रही थी। मोहन, घर में बस इतनी ही सब्जी बची है। लगता है आज भी हमें नमक और रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं गीता, जब तक हम साथ हैं हमें किसी चीज की कमी नहीं लगेगी। भगवान चाहे तो एक दिन हमारी हालत भी बदल सकती है। गीता ने एक लंबी सांस ली और चुपचाप खाना बनाने लगी। उसी समय अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। धड़ धड़ धड़। इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा पीट रहा है? मोहन धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने गांव का अमीर साहूकार लालचंद खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मोहन, बहुत दिन हो गए, मेरे पैसे कब लौट आएगा? सेठ जी, मैंने तो पिछला कर्ज ब्याज सहित चुका दिया था। आपने खुद कहा था कि हिसाब बराबर हो गया। वो तो पुराना हिसाब था, लेकिन देर से देने की वजह से अब तुझे 5 गुना ब्याज देना होगा। 5 गुना ब्याज? सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इतना पैसा कैसे दूंगा? अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर खाली करवा दूंगा। सेठ गुस्से में चला जाता है। उसी दिन शाम को गांव में सूरज ढल रहा था। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था और लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। लेकिन गांव के सबसे बड़े और अमीर आदमी सेठ लालचंद के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने बड़े से हवेली जैसे घर के आंगन में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। उसके पास उसका नौकर भीमा खड़ा था। लालचंद की नजर बार बार गांव के मंदिर की तरफ जा रही थी। भीमा, क्या तूने मंदिर के गहने देखे हैं? हाँ सेठ जी, पंडित जी हर त्योहार पर भगवान को सोने चांदी के गहने पहनाते हैं। लालचंद की आंखों में लालच चमकने लगा। वो गहने अगर मेरे पास हों तो मेरी दौलत और बढ़ जाएगी। भीमा थोड़ा घबरा गया। सेठ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? लालचंद थोड़ा पास झुककर बोला, आज रात हम मंदिर में घुसेंगे और सारे गहने उठा लेंगे। भीमा डर के मारे कांप गया। लेकिन सेठ जी, वो भगवान का घर है, वहां चोरी करना बहुत बड़ा पाप होगा। लालचंद जोर से हंस पड़ा। अरे मूर्ख, भगवान को गहनों की क्या जरूरत? असली भगवान तो पैसा है। भीमा अब भी डर रहा था। लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया तो? लालचंद चालाकी से मुस्कुराया। यही तो असली खेल है। कैसा खेल? चोरी हम करेंगे, लेकिन इल्जाम किसी और पर लगेगा। किस पर? लालचंद धीरे से बोला, उस गरीब मोहन पर। भीमा चौंक गया। मोहन? लेकिन वो तो सीधा साधा आदमी है। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। गांव वाले गरीब आदमी की बात पर कभी विश्वास नहीं करते। बस कल सुबह मैं सबको बता दूंगा कि मैंने मोहन को मंदिर के पास देखा था। भीमा चुप हो गया। आज रात आधी रात को हम मंदिर में जाएंगे, गहने उठाएंगे और मेरे गोदाम में छुपा देंगे। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। रात धीरे धीरे गहराने लगी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उसी रात एक ऐसी साजिश होने वाली है जो एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बदल देगी। रात गहरा चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान में आधा चांद चमक रहा था और उसकी हल्की रोशनी गांव के पुराने मंदिर पर पड़ रही थी। उसी समय गांव की गलियों में 2 परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। ये कोई और नहीं बल्कि सेठ लालचंद और उसका नौकर भीमा थे। दोनों चुपचाप मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। सेठ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप रहे, अगर किसी ने सुन लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। दोनों मंदिर के दरवाजे के पास पहुंच गए। लालचंद ने चारों तरफ नजर घुमाई। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। देख, कोई नहीं है, जल्दी से ताला खोल। भीमा कांपते हुए आगे बढ़ा और धीरे से ताला खोलने लगा। कटक
ताला खुल गया। दोनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर घुस गए। मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति के सामने सोने और चांदी के गहने चमक रहे थे। दीपक की हल्की रोशनी में वे गहने और भी चमकदार दिखाई दे रहे थे। लालचंद की आंखों में लालच चमक उठा। देखा भीमा, कितनी दौलत है यहाँ। सेठ जी जल्दी करें, कहीं कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने सारे गहने एक बड़े कपड़े में बांध लिए। अचानक बाहर से एक काली बिल्ली की आवाज करते हुए मंदिर के दरवाजे के पास आकर बैठ गई। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जैसे वो इस पूरी घटना की गवाह बन रही हो। भीमा घबरा गया। सेठ जी, ये बिल्ली हमें देख रही है। अरे मूर्ख, बिल्ली हमारा क्या बिगाड़ लेगी। दोनों जल्दी से गहनों की गठरी उठाकर मंदिर से बाहर निकल गए और अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह सूरज निकलते ही गांव में हलचल मच गई। मंदिर के सामने बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लोग आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे। माहौल में गुस्सा और डर दोनों था। अरे ये क्या हो गया? मंदिर के सारे गहने गायब हैं। किसी ने भगवान के घर में चोरी कर ली। कल रात तक सारे गहने यहीं थे, सुबह देखा तो सब गायब थे। इसी बीच मोहन रोज की तरह अपने खेत जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने मंदिर के सामने इतनी भीड़ देखी तो वो भी रुक गया। अरे क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी है? मोहन, मंदिर में चोरी हो गई है। ये सुनकर मोहन चौंक गया। क्या, मंदिर में चोरी? उसी भीड़ में खड़ा सेठ लालचंद सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर नकली दुख और चिंता दिखाई दे रही थी। वो अचानक आगे आया। पंडित जी, क्या आपने कल रात किसी को मंदिर के आसपास देखा था? पंडित जी कुछ सोचने लगे। नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तभी लालचंद चालाकी से बोला। लेकिन मैंने देखा था। भीड़ में हलचल मच गई। किसे देखा था? लालचंद ने उंगली मोहन की तरफ कर दी। मैं ना था। ये सुनते ही सबकी नजरें मोहन पर टिक गईं। क्या, ये झूठ है? मैं तो रात को अपने घर पर था। लेकिन तू तो रोज मंदिर के रास्ते से ही आता जाता है। और तू गरीब भी है, पैसों की जरूरत भी होगी। गरीब हूं, लेकिन चोर नहीं। इसी समय गीता भी वहां आ गई। मेरे पति ने कोई चोरी नहीं की है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन भीड़ अब गुस्से में थी। चोर, चोर! ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। भीड़ और ज्यादा भड़क गई। इसे गांव से निकाल दो। मोहन और गीता लाख सफाई देते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। आखिरकार गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे और उनके दिल में एक ही सवाल था, आखिर सच्चाई कब सामने आएगी। गांव से निकाले जाने के बाद मोहन और गीता बहुत दुखी थे। दोनों धीरे धीरे चलते हुए गांव से दूर निकल गए। चलते चलते वे जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां चारों तरफ झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। मजबूरी में उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। शाम हो चुकी थी। गीता चुपचाप बैठी रो रही थी। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो गांव वालों ने हमारे साथ ऐसा किया? मोहन भी बहुत दुखी था, लेकिन वो गीता को संभालने की कोशिश कर रहा था। मत रो गीता, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। लेकिन उसके दिल में भी दर्द था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली चोर कौन है। उस रात दोनों बिना ठीक से खाना खाए सो गए। अगली सुबह सूरज निकलते ही मोहन जंगल की तरफ निकल गया। वो कुछ खाने के लिए फल और लकड़ी ढूंढना चाहता था। जंगल बहुत शांत था, सिर्फ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी सामने से एक बूढ़े साधु बाबा आते दिखाई दिए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। साधु ने मोहन को देखा और रुक गए। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत चिंता दिखाई दे रही है, क्या बात है? मोहन पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मुझ पर मंदिर की चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया है। फिर क्या हुआ? गांव वालों ने बिना मेरी बात सुने मुझे और मेरी पत्नी को गांव से निकाल दिया। मोहन ने साधु को पूरी कहानी बता दी। साधु कुछ देर तक चुपचाप उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले,
बेटा, तेरी आंखों में झूठ नहीं है। लेकिन बाबा, मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूं? साधु ने गहरी सांस ली। इस जंगल में एक रहस्यमयी काली बिल्ली रहती है। मोहन चौंक गया। बिल्ली? हाँ, उसी ने उस रात की सच्चाई अपनी आंखों से देखी है। तो क्या वो मेरी मदद कर सकती है? अगर तेरी नीयत साफ है तो जरूर करेगी। इतना कहकर साधु बाबा मुस्कुराए और धीरे धीरे जंगल के अंदर चलते हुए अचानक गायब हो गए। मोहन हैरान रह गया। अब उसके मन में एक ही उम्मीद थी, उस रहस्यमयी काली बिल्ली को ढूंढना। साधु बाबा की बात सुनने के बाद मोहन के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग गई थी। अब उसके सामने सिर्फ एक ही काम था, उस रहस्यमयी काली बिल्ली को ढूंढना। मोहन पूरे दिन जंगल में भटकता रहा। कभी वो बड़े बड़े पेड़ों के बीच जाता, कभी झाड़ियों के पास देखता, लेकिन उसे कहीं भी वो बिल्ली दिखाई नहीं दे रही थी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था। मोहन थक चुका था। शायद बाबा ने गलत कहा था, यहाँ कोई बिल्ली नहीं है। वो निराश होकर वापस अपनी झोपड़ी की तरफ लौटने लगा। तभी अचानक पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। सरसर सरसर। मोहन रुक गया। धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से एक काली बिल्ली बाहर आई। उसकी आंखें अंधेरे में दो चमकते अंगारों की तरह दिखाई दे रही थी। मोहन को तुरंत साधु बाबा की बात याद आ गई। वो धीरे धीरे बिल्ली के पास गया। क्या तुम वही बिल्ली हो जिसके बारे में साधु बाबा ने बताया था? बिल्ली चुपचाप उसे देखती रही। मोहन की आवाज भर्रा गई। अगर तुम सच जानती हो तो मेरी मदद करो। मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया है। कुछ पल तक जंगल में सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक बिल्ली की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। और तभी, मोहन, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मोहन डरकर एक कदम पीछे हट गया। तो तुम बोल सकती हो? हाँ, और मैंने उस रात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मोहन की सांस तेज हो गई। तो बताओ, असली चोर कौन है? बिल्ली ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। तो फिर किसने? तुम्हारे गांव का सेठ लालचंद और उसका नौकर भीमा। मोहन स्तब्ध रह गया। मुझे पहले से शक था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। चिंता मत करो, सच छुप नहीं सकता। लेकिन मैं ये सच्चाई गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? बिल्ली मुस्कुराई। कल सुबह मुझे गांव ले चलो, मैं सबके सामने सच्चाई बता दूंगी। मोहन की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई। उसे लगने लगा था कि अब सच सामने आने वाला है। अगली सुबह सूरज निकलते ही मोहन और गीता उस रहस्यमयी काली बिल्ली को साथ लेकर गांव की तरफ चल पड़े। मोहन के मन में थोड़ी घबराहट भी थी और उम्मीद भी। आज सच सामने आने वाला था। जब वे गांव पहुंचे तो गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही लोगों ने मोहन को देखा, सबके चेहरे बदल गए। अरे देखो, मोहन वापस आ गया। इस चोर की हिम्मत तो देखो। कुछ लोग गुस्से में उसके पास आ गए। तुझे गांव से निकाल दिया गया था, फिर वापस क्यों आया? मोहन ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोला, आज मैं अपनी सच्चाई साबित करने आया हूं। इतना सुनते ही और लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। थोड़ी ही देर में मंदिर के सामने फिर से भीड़ लग गई। सेठ लालचंद भी वहां आ गया। अरे मोहन, अभी भी अपनी चोरी छुपाने की कोशिश कर रहा है? मोहन ने उसकी तरफ देखा। आज सच सबके सामने आएगा। भीड़ में हलचल मच गई। कैसे? मोहन ने धीरे से उस काली बिल्ली की तरफ इशारा किया। ये हमारी गवाह है। लोग हंसने लगे। एक बिल्ली गवाही देगी? तभी अचानक बिल्ली आगे बढ़ी और फिर, हाँ, मैं गवाही दूंगी। ये सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अरे, ये बिल्ली बोल रही है। बिल्ली ने सबकी तरफ देखा। मंदिर के गहने मोहन ने नहीं चुराए। तो फिर किसने? बिल्ली ने सीधे सेठ की तरफ देखा। असली चोर है सेठ लालचंद। भीड़ में हलचल मच गई। ये झूठ है। अगर यकीन नहीं है तो सेठ के घर जाकर देख लो।
गहने वहीं छुपाए गए हैं। कुछ गांव वाले तुरंत सेठ के घर की तरफ दौड़े। थोड़ी देर बाद वे वापस आए। उनके हाथ में वही मंदिर के सोने के गहने थे। सेठ चोर है। नहीं, ये सब मेरे नौकर भीमा ने किया। झूठ मत बोलिए सेठ जी, आपने ही मुझे मंदिर में चोरी करने को कहा था। अब सबको सच्चाई पता चल चुकी थी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे मोहन के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। मोहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मोहन चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में राहत साफ दिखाई दे रही थी। गांव वालों के सामने सच्चाई आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग कल तक मोहन तो चोर कह रहे थे, वही लोग अब उससे माफी मांग रहे थे। मोहन, हमें माफ कर दो। हमने बिना सच जाने तुम्हें दोषी ठहरा दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन ने धीरे से सिर हिलाया। गलती इंसान से ही होती है। मैं आप सबको माफ करता हूं। इतना सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। उसी समय मोहन उस काली बिल्ली के साथ खेतों की तरफ जा रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज ढलने लगा था। मोहन रुक गया और बिल्ली की तरफ देखा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक बिल्ली की आंखों में चमक दिखाई दी और फिर उसके चारों तरफ एक तेज रोशनी फैलने लगी। मोहन हैरान होकर पीछे हट गया। कुछ ही पल में बिल्ली का रूप बदलने लगा और देखते ही देखते वो एक सुंदर दिव्य अप्सरा में बदल गई। मोहन आश्चर्य से उसे देखने लगा। ये क्या हुआ? तुम कौन हो? अप्सरा मुस्कुराई। मोहन, मैं स्वर्ग की एक अप्सरा हूँ। मुझे एक श्राप मिला था कि जब तक मैं धरती पर किसी सच्चे और ईमानदार इंसान की मदद नहीं करूंगी, तब तक मुझे बिल्ली बनकर रहना पड़ेगा। तो तुमने मेरी मदद करके अपना श्राप तोड़ दिया? हाँ, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मुझे मुक्त कर दिया। मोहन ने सम्मान से हाथ जोड़ दिए। देवी, मैं आपका आभारी हूं। अप्सरा ने मुस्कुराकर कहा। मोहन, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। वरदान? इस जंगल में एक चमत्कारी पेड़ है। उसके फल में स्वर्ग की शक्ति है, लेकिन वह फल सिर्फ सच्चे और दयालु इंसान को ही मिलता है। क्या मैं उसे पा सकता हूं? हाँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। मोहन उस पेड़ तक गया और उसने एक सुनहरा फल खाया। कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत बदल गई। उसकी फसलें लहलहाने लगी और उसकी गरीबी खत्म हो गई। लेकिन मोहन का दिल कभी नहीं बदला। वो पहले की तरह ही दयालु और विनम्र बना रहा। वो गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। सच्चाई और ईमानदारी की राह भले कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है।